हेलो एंड वेलकम एट स्टडी हब। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 4 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ ए मैप। मैप के जो थ्री कंपोनेंट है वो कौन कौन से होते हैं। सो देयर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ ए मैप, दैट इज डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। डिस्टेंस इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अगर हमें कोई एरिया सपोज 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस है जो हमें मैप पे शो करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 10 किलोमीटर को मैप पे शो करो। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्केल लेते हैं कि ठीक है, काम करते हैं हम 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है उसको, जो 1 सेंटीमीटर मैप पे जो डिस्टेंस होगा उससे हम कितनी डिस्टेंस दिखाएंगे। सपोज हमने मान लिया कि हम उससे 1 किलोमीटर दिखाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें 10 सेंटीमीटर मैप पे के स्केल पे हम 10 किलोमीटर एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो दिखा सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या दिखाने के लिए? 10 किलोमीटर शो करने के लिए। तो इसलिए हमें स्केल लेना होता है मैप में, तो इसलिए हमें डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किस लिए जरूरी होती है? अभी अगर आप मैप में कुछ शो किया तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि आपको किस डायरेक्शन में कोई पॉइंट मिलेगा, तो इसलिए हमारी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। सिंबल का बेसिकली क्या यूज है? सिंबल यूज होते हैं किसी भी कंपोनेंट को शो करने के लिए। अभी अगर आपको मैप में फॉरेस्ट, बिल्डिंग्स, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई वाटर बॉडी दिखानी है तो उसको एग्जैक्ट आप नहीं दिखा सकते, इसलिए हम सिंबल का यूज करते हैं सो दैट कि मैप को इजीली रीड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन बेसिकली द मेन डायरेक्शन जो होती है, मेजर डायरेक्शन, उन्हीं को हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। सो देयर आर फोर मेजर डायरेक्शन, 4 मेजर डायरेक्शन होंगी। सो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स या फिर कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। तो कौन कौन सी है? दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। और इसके अलावा 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होती हैं। वो कौन कौन सी है? जस्ट टू रिमेंबर, दैट इज नॉर्थ वेस्ट एंड दिस वन विल बी नॉर्थ ईस्ट, हियर इट इज साउथ ईस्ट एंड दिस वन विल बी साउथ वेस्ट। ये क्या होती है? ये होती है हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो कार्डिनल डायरेक्शन 4 है और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। अब स्केल से आप क्या समझते हैं? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था जब हमने एक कंपोनेंट दैट इज डिस्टेंस आपको समझाया। तो स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो जिस ग्राउंड का, जिस भी आप मैप का या कोई लोकेशन, सपोज कोई कंट्री का आप मैप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है और डिवाइड बाई जो डिस्टेंस है आपने मैप पे शो करी है। अब आप 100 किलोमीटर अगर सरफेस का मैप ड्रॉ कर रहे हो तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 100 किलोमीटर का मैप लेंगे, नहीं, आप 10 सेंटीमीटर का कोई पेपर लेंगे, उस पर वो ड्रॉ करेंगे। तो स्केल क्या हो गया? एक्चुअल डिस्टेंस और जो मैप पे शो किया उस डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं स्केल। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, अगर एक एग्जाम्पल लें, जैसे आपके स्कूल की अगर जो डिस्टेंस है, अगर आपके घर से वो 10 किलोमीटर है, सपोज 10 किलोमीटर, तो और मैप पे कितना दिखाया? इस 10 किलोमीटर को दिखाने के लिए आपने दिखाया 5 सेंटीमीटर से दिखाया मैप पे। तो स्केल क्या होगा? स्केल क्या होता है आपका? स्केल इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर, और मैप पे आपने कितने सेंटीमीटर में दिखाया? दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो स्केल क्या हो गया? 10/5 दैट इज 2, यानी कि 2 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको आपने किससे दिखाया? 1 सेंटीमीटर से। तो स्केल क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो ये क्या है? ये आपका है स्केल। दिस इज आवर स्केल। सो नेक्स्ट, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन ए ग्लोब। ग्लोब से ज्यादा हेल्पफुल मैप कैसे होते हैं? ए ग्लोब कैन बी यूजफुल। ग्लोब यूजफुल हो सकता है अगर हम अर्थ को एज ए होल स्टडी करना है, यानी कि कंप्लीट अर्थ को अगर स्टडी करना है तो ग्लोब यूजफुल हो सकता है, और वो होता भी है, क्योंकि हमने पूरी अर्थ का अगर दिखाना है तो ग्लोब क्या है? मिनिएचर फॉर्म है। किसका? आपकी अर्थ का मिनिएचर फॉर्म, मिनिएचर फॉर्म, या फिर अर्थ की एक तरीके से छोटी इमेज है। लेकिन अगर हमें किसी पार्ट को स्टडी करना है अर्थ के, इफ वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट कंट्री, या कोई कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या विलेज कोई, तो ग्लोब का थोड़ा यूज कम होता है, ये ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? मैप यूज कर सकते हैं। वी यूज मैप इन दैट सिचुएशन। सो मैप में क्या फर्क है ग्लोब से? मैप क्या करता है? मैप ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैप प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन देन ए ग्लोब, क्योंकि ग्लोब एक छोटा
एक पार्ट है छोटा, ग्लोब छोटा होता है, उसको इतनी बड़ी अर्थ को दिखाना है उस छोटे से ग्लोब के अंदर, तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन उस ग्लोब में जो अर्थ दिखाई है उस अर्थ के किसी एक पार्ट, जैसे कि कंट्री है, स्टेट को अगर हमें दिखाना है, हमारे पास उतना ही स्पेस है, तो हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं मैप के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मैप एंड ए प्लान। प्लान और मैप में क्या फर्क होता है? बेसिकली मैप क्या होता है, मैप एक बड़े एरिया के लिए होता है, यूज होता है, और वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उस एरिया की। लेकिन प्लान जो होता है वो थोड़े और ज्यादा लार्ज स्केल पे होता है और छोटे एरिया का बड़े स्केल पे होता है। तो ज्यादा बड़ा स्केल है तो क्या कर सकते हैं हम, बड़ा स्केल होगा तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्लान दे सकता है। ठीक है, जैसे मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस की ड्रॉइंग है या फिर इसके किसी पार्ट की। फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, जैसे कि पेपर पे ड्रॉ करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्केल, एक स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है। वही प्लान क्या होता है, प्लान भी एक ड्राइंग है बट स्मॉल एरिया की ड्राइंग है ऑन ए लार्ज स्केल, इसमें स्केल बड़ा होता है, यानी कि मैप का जो स्केल है उससे भी बड़ा स्केल होता है। सपोज हम 10 सेंटीमीटर मैप में, अगर हमने 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस दिखाया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 10 सेंटीमीटर से 10 किलोमीटर को दिखाएंगे, यानी कि या फिर ये कहें कि 1 सेंटीमीटर से सिर्फ 1 किलोमीटर ही दिखाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये स्केल थोड़ा बड़ा हो गया। सो नेक्स्ट, विच मैप प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कौन सा मैप प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है, वो होता है लार्ज स्केल मैप। जिसका स्केल बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा स्केल पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिखानी है। एक छोटा एरिया लिया और उसको बड़े पेपर पे ड्रॉ किया, तो वो क्या हो गया, लार्ज स्केल मैप। ये क्या हो गया, ज्यादा स्पेस आपके पास है तो इसलिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। सो लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट, हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप्स। मैप को रीडिंग करने में सिंबल कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं या होते हैं। सो अब इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर, जैसे कि बिल्डिंग, रोड या फिर कोई वाटर बॉडी, एक्चुअल आप उसको दिखा नहीं सकते हैं। सो उनको कैसे दिखाते हैं, हम सिंबल का यूज करते हैं। दे आर शोन बाय यूजिंग सिंबल, सिंबल यूज करके उनको दिखाया जाता है। अब ये सिंबल क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, थोड़े स्पेस में ज्यादा इन्फॉर्मेशन। सपोज एक बहुत बड़ी रिवर है, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, ब्लू कलर की लाइन से दिखाएंगे, तो हमें इस छोटे से साइन से एक 3000 किलोमीटर की रिवर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, छोटी सी जगह में, लिटिल स्पेस के अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी। यूजिंग दिस सिंबल मैप्स कैन बी ड्रोन इजीली, मैप ड्रॉ करने में इजीनेस होती है अगर हम सिंबल का यूज कर सकते हैं। द यूज ऑफ सिंबल मेक मैप सिंपल टू रीड, सिंबल यूज करते हैं तो मैप को इजीली रीड कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा स्पेस लेते हैं तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टडी करते हैं। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं वो मैप को क्या बोलते हो, थीमेटिक नहीं। पॉलिटिकल मैप में तो स्टेट्स वगैरह दिखाते हैं, एंटिटी और जो हमारी बॉर्डर्स है वो दिखाते हैं। थीमेटिक मैप में भी कोई पर्टिकुलर थीम होती है, तो बचा क्या, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप यानी कि जो फिजिकल फीचर्स को दिखाता हो। ठीक है, और फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट एक फिजिकल फीचर, तो आंसर इज फिजिकल मैप। सो ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग, क्या शो करने के लिए यूज होता है, वो होता है वाटर बॉडीज को शो करने के लिए। सो आंसर विल बी वाटर बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपास इज यूज्ड। कंपास का यूज क्या होता है, बेसिकली कंपास का यूज होता है जो हमारा मैग्नेट बेसिकली जिसको बोलते हैं, जिससे आप डायरेक्शन फाइंड करते हो। तो कंपास का क्या यूज होता है, मेन डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। आंसर इज टू फाइंड मेन डायरेक्शन, जैसे कि कंपास हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है, दैट इज नॉर्थ। नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं, मेन डायरेक्शन। अब नॉर्थ डायरेक्शन का आपको फाइंड आउट हो गया तो फिर आप बाकी डायरेक्शन ले सकते हैं। अपोजिट में क्या होगा, साउथ, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ईस्ट, एंड लेफ्ट हैंड साइड में होगा आपका वेस्ट। तो हमें चारों डायरेक्शन का पता चल जाता है कंपास से, और ये चारों क्या है, ये हमारी मेन डायरेक्शन या फिर कार्डिनल डायरेक्शन। स्केल इज नेसेसरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों नेसेसरी है, स्केच के लिए नो, सिंबल के लिए नो, फिर किस लिए, दैट इज फॉर ए मैप। दिस विल बी करेक्ट आंसर। सो exercise over. So thank you for watching.